जो बेंच है उसमें एक ऑब्जर्वेशन जो है वो जमाल खान मंदोखेल साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट है। जमाल खान मंदोखेल साहब जो बज़ाहिर पीडीएम को जमाल खान मंदोखेल साहब का वो डूबती पीडीएम को जमाल खान मंदोखेल साहब के इख्तलाफी वो जो नोट है या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका सहारा है डूबती पीडीएम को। खौफनाक किस्म का पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला है ताकि हमें जो है वो इलेक्शन में ना जाना पड़े। गवर्नर जो हैं वो इलेक्शन की तारीख दें फ़लाँ दिन को, यानी उस दिन को वो इलेक्शन की तारीख दें। अगर वो गवर्नर का कहते हैं या वो ECP का कहते हैं या वो सदर का कहते हैं और उसके बाद ये चीज़ें होंगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको कर सकती है। कल जो है सुबह 9:30 बजे समाज शुरू होगी। 5 जजेज़ हैं, 4 जजेस जो हैं वो अलग हो चुके हैं केस से। वो शायद PDM वालों को दोबारा कह दिया गया कि आप पहाड़ों से दूर रहें, क्योंकि आपको पता ही है कि पहाड़ों के करीब जो ये इमारत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ के सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख या तारीखें देंगे। और जब इलेक्शन की तारीख या तारीखों की बात है तो उसमें फिर कौमी असम्बली के भी इंतखाबात का मामला है और उसमें जो है वो सूबाई असम्बलियों के भी जो है वो मामलात हैं। और साथ ही जो बेंच है उसमें एक ऑब्जर्वेशन जो है वो जमाल खान मंदोखेल साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट है। जमाल खान मंदोखेल साहब जो बज़ाहिर PDM को जमाल खान मंदोखेल साहब का वो डूबती PDM को जमाल खान मंदोखेल साहब के इख्तलाफी वो जो नोट है या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका सहारा है डूबती PDM को। लेकिन उन्होंने भी एक बात की है, उन्होंने कहा 1995 का शायद वो बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन थे, ज़ल्ज़ला आया और उस वक्त बार ने कहा था नहीं इलेक्शन फिर भी होंगे। लेकिन बहरहाल ये बात नहीं हुई कि जिन एरियाज़ में वो जब तुर्की का हवाला आया मुझे याद आ गया तो उस वक्त ये कहा गया कि तुर्की के जिन एरियाज़ में ज़ल्ज़ला है वहाँ पर तो इलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन ओवरऑल शायद इलेक्शन हो रहे हैं, इस तरह की बात हुई है। तो अब वो निकलते हुए मैं यही फवाद चौधरी साहब को कह रहा था, मैंने कहा ये ना हो कि आप पूरी PDM जो है वो मुसल्ले पे बैठ जाए और दुआ कर रही हो कि अल्लाह ताला माफ़ करे कि कोई खौफनाक किस्म का पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला है ताकि हमें जो है वो इलेक्शन में ना जाना पड़े। क्योंकि इस वक्त इनकी हालत यही हुई है कि ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, उसके नतीजे में कुछ भी हो, मुल्क को कोई भी नुकसान हो, कोई भी सूरत हाल ख़राब हो, लेकिन इलेक्शन में PDM किसी सूरत नहीं जाना चाहती। क्योंकि उसकी वजह आपको पता है, इस वक्त जो इन्होंने पिछले 10 माह में जो कौम के साथ किया है, जो आवाम के साथ किया है, जो सूरत हाल है वो आपके सामने, इसलिए ये इलेक्शन में जो है वो किसी सूरत में नहीं जाना चाहते। अब कल जो है वो इस चीज़ पे फाइनल होगा कि किसने जो है वो इलेक्शन की तारीख देनी है और अगर वो नहीं देता फिर कौन देगा। और ये भी हो सकता है कि देखें जिस तरह से कासिम सूरी साहब के मामले में जो है वो पूरा एक शेड्यूल दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसी तरह से दोस्त मज़ारी के केस में भी उन्होंने पूरा शेड्यूल दे दिया था कि वो जो जब हाई कोर्ट ने कि इस तारीख को ये होना चाहिए और फिर ये भी कहा गया था कि जनाब वो आपको याद होगा कि अगर गवर्नर जो हैं वो हलफ नहीं लेते वज़ीर आला पंजाब से तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली लें। इसी तरह से उधर आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर परवेज़ इलाही से गवर्नर हलफ नहीं लेते तो फिर सदर पाकिस्तान लें। तो इस तरह की मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये शेड्यूल दी हैं। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि गवर्नर जो हैं वो इलेक्शन की तारीख दें फ़लाँ दिन को, यानी उस दिन को वो इलेक्शन की तारीख दें। अगर वो गवर्नर का कहते हैं या वो ECP का कहते हैं या वो सदर का कहते हैं और उसके बाद ये चीज़ें होंगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको कर सकती है। ये कोई बईद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आईनी रिक्वायरमेंट का मामला है। आईनी रिक्वायरमेंट ये है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं और अब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी उस बार को क्रॉस कर चुके हैं, 90 रोज़ में इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब अब हमें जो है वो 254 के ऊपर हम चले गए हुए हैं, आर्टिकल 254 इनका आर्टिकल जो कि ये कहता है कि अगर एक टाइम जो पीरियड है उसमें नहीं होता तो फिर उसको आर्टिकल 254 का जो है वो सहारा लिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल जो है सुबह 9:30 बजे समाज शुरू होगी। 5 जजेज़ हैं, 4 जजेस जो हैं वो अलग हो चुके हैं केस से। वो जो एक रिटर्न ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस किस जज ने जो है वो क्या कहा है उस पर भी हम जो है वो बात करेंगे। तो अभी आप ज़रा ये मंज़र देखें सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के दामन में जो है ये मारकना की पहाड़ियाँ हैं और आजकल जो है वो शायद PDM वालों को दोबारा कह दिया गया कि आप पहाड़ों से दूर रहें, क्योंकि आपको पता ही है कि पहाड़ों के करीब जो ये इमारत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ से जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो होने जा रही है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब काम नासर, अल्लाह हाफ़िज़।